नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस में। मैं आपका भाई एडवोकेट अजय पुनिया आज फिर लेके आया हूं 3 नवंबर 2020 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुखोई 13 MKI ये हमारा लड़ाकू विमान है। इससे बरमोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, चलाकर देखी गई है। बरमोस ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कावा कहां नदी बहती है? रूस में। रूस की राजधानी मास्को मस्कावा नदी के किनारे पर है। ब्रह्मपुत्र और मस्कावा नदी जो रूस की है, दोनों को मिलाकर एक नाम रखा गया बरमोस मिसाइल, जिसका परीक्षण किया गया है सुखोई 13 MKI लड़ाकू विमान से। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है आपका। और इससे पीछे की मिसाइल आप पढ़ोगे तो रुद्रम, पृथ्वी 2 है ना, हारपून कहां से ली? अमेरिका से। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी DRDO और हमारे रक्षा विभाग कर रहे हैं, तो याद रखो सारे क्वेश्चंस को। सेकंड नंबर पे हो एलेक्सिन वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट था ये, नासिर फ्रांस के अंदर था, ये याद रखोगे। एलेक्सिन वेलेंटाइन ये एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ है नातेस फ्रांस के अंदर। और यहां पर याद रखोगे किसने? याद रखोगे अमित पंघाल ने और आशीष ने और संजीत ने। ये भारत के तीनों बॉक्सर हैं। अमित पंघाल मायना गांव रोहतक से बहुत अच्छा बॉक्सर है, हरियाणा का है। तो अमित पंघाल, आशीष और संजीत ने इस टूर्नामेंट में जो फ्रांस में हुआ था गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिए। बॉक्सिंग का क्वेश्चन है, याद रखोगे, सीधी सी बात है। थर्ड क्वेश्चन पे है, मैंने लिखा अलीम डार, ये पाकिस्तान के क्रिकेट के अंपायर हैं और 210 मैचों में इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। अंपायर सबसे ज्यादा मैचों में अंपायर का, याद रखोगे, पाकिस्तान के हैं। और ये कारनामा इन्होंने पाकिस्तान जिम्बाब्वे का जो मैच हो रहा है उसके अंदर, तो याद रखोगे अलीम डार सबसे ज्यादा अंपायर के तौर पर, याद रखोगे, वनडे के अंदर। और खास बात, टेस्ट मैच में भी इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो अलीम डार क्रिकेट, याद रखोगे, अंपायर की बात चल रही है तो सबसे ज्यादा अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड क्रिकेट की बात है। पाकिस्तान से क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर पे मैंने लिखा पाल जेथेरिया को याद रखोगे एजुथचन पुरस्कार दिया गया है। एजुथचन साहब मलयालम भाषा के पिता एजुथचन जी मलयालम भाषा के पिता माने जाते थे। इन्हीं के नाम से केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, याद रखोगे। एजुथचन पुरस्कार केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो पाल जेथेरिया को दे दिया गया है, याद रखोगे। इसमें 5 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो केरल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचन पुरस्कार पॉल जाथेजरिया को दे दिया गया है। 5 लाख रुपए पुरस्कार है। और मैंने बताया एजुथचन जी कौन है? मलयालम भाषा के पिता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने लिखा आगे बोलावे नाम का एक चक्रवात, आजकल बहुत ज्यादा तूफान आ रहे हैं। तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, याद रखोगे। तो मोलावे नाम का जो चक्रवात है वो कहां पर आया हुआ है? याद रखोगे, वियतनाम में। और इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको? जेट्टा चक्रवात पिछली वीडियो में बताया था मैंने, मैक्सिको में आया है, याद रखोगे। और एक वो गैबी है क्या, गैनी है, वो भी अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिलीपींस में आया हुआ है। तो 3 चक्रवातों को पढ़ते रहो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर जी जादव पायंग असम के रहने वाले हैं। इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, 550 हेक्टेयर के अंदर अकेले व्यक्ति ने वन लगाए हैं, वृक्ष उगाए हैं। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग असम के रहने वाले हैं। और नया क्वेश्चन क्या है? अमेरिका के स्कूल के अंदर जो स्कूलिंग बच्चे पढ़ेंगे वो इनका पाठ्यक्रम, इनके बारे में अमेरिका ने अपने स्कूलों में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है एक लेसन के तौर पर। और जादव पायंग को स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार मिला। आई रिपीट, स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार भी जादव पायंग जी को मिल चुका है। असम के रहने वाले हैं, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है। और अमेरिका ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए इनको एक पाठ के लेसन के रूप में शामिल कर लिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है आई रिटायर। पीवी सिंधु ने ट्विटर पर लिखा है आई रिटायर। कोरोना से
जंग लड़ने के लिए, याद रखोगे, और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आई रिटायर पीवी सिंधु ट्विटर पर लिखा है। और ट्विटर का एक नया क्वेश्चन और है, वीडियो सेवा। ट्विटर भी हमारे लिए वीडियो सेवा लेकर आ गया है आर्ट हाउस के नाम से। आर्ट हाउस के नाम से ट्विटर हमारे लिए एक वीडियो सेवा लेकर आया है, याद रखोगे। और जैक डॉर्थी है क्या ट्विटर का, कौन है संचालक, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है क्या ट्विटर का, जैक डॉर्थी। मैंने सही बताया है, गलत बताना मुझे, ठीक है जी। फिर जी प्रियंका राधा कृष्णन, ये न्यूजीलैंड के अंदर जो, याद रखोगे, जेसिका अर्डर्न, जो नई प्रधानमंत्री बनी है ना न्यूजीलैंड के अंदर, महिला जेसिका अर्डर्न, याद रखो जेसिका। तो उसने अपने मंत्रिमंडल में हमारे भारतवंशी प्रियंका राधा कृष्णन को शामिल किया है। और कौन सा मंत्री बनाया है, सामुदायिक व स्वैच्छिक क्षेत्र का, सामुदायिक व स्वैच्छिक क्षेत्र का एक मंत्री बनाया है प्रियंका राधा कृष्णन को न्यूजीलैंड सरकार। जेसिका अर्डर्न की सरकार है न्यूजीलैंड, याद रखोगे। और जॉन रीड जो न्यूजीलैंड के भूतपूर्व क्रिकेटर, उनका निधन हो चुका है, मैंने पीछे आपको बताया होगा। तो फिर जी बेबी शार्क डांस, ये यूट्यूब पर एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा 7.4 अरब से ज्यादा बार देखा गया वीडियो है बेबी शार्क डांस। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये है देस्पासीतो गाना आया था 2017 में, जो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखा गया था एक दिन में। तो देस्पासीतो गाना 2017 का यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया था, वायरल हुआ था, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेबी शार्क डांस ने। एक दिन में 7.4 अरब लोगों ने इसको देखा है। और इस गाने, इस शार्क बेबी डांस का जो निर्माता कंपनी है वो साउथ कोरिया की है, पिक फोंग कंपनी ने बनाया है। बेबी शार्क डांस ने यूट्यूब पर रिकॉर्ड बनाया है। और जब यूट्यूब आपके सामने आता है तो यूट्यूब के ऊपर आपने कौन सा था, गुजरात हाईकोर्ट था क्या जिसने यूट्यूब पर अपना सुनवाई की, गुजरात था या मद्रास था, मुझे बताइए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, भारत का प्रथम हाई कोर्ट जिसने यूट्यूब पर लाइव सुनवाई की है, मैंने बताया है आपको पीछे। फिर है जी आलू आपको पता है सब्जियों का राजा माना जाता है आलू, और राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है, 1950 में स्थापना की गई है। तो आलू का आयात करेगा भारत, 10 लाख टन का भूटान से आलू का आयात हो रहा है, याद रखोगे। और आलू के साथ मुझे क्या याद आया, प्याज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है, नासिक महाराष्ट्र में प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, क्योंकि प्याज भी महंगाई की आपको पता है, घरेलू कमर तोड़ देता है प्याज, सरकारें बदलवा देता है प्याज। तो फिर 11 नंबर पे 26वां दिल्ली पुस्तक मेला आयोजित किया गया है, याद रखोगे। और ये किससे, FIP लिखा मैंने, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर। FI का मतलब है FIP, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर प्लस ई प्रगति, दोनों ने मिलकर आभासी दिल्ली का 26वां आभासी, क्यों कोरोना है ना, लोग तो जा नहीं सकते, तो 26वां दिल्ली पुस्तक मेला फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर और ई प्रगति ने मिलकर, याद रखो, आयोजित किया है, याद रखोगे। फिर जी डिज्नी रोबोट एक क्या है, मानव जैसा व्यवहार करने वाला एक रोबोट विकसित किया जा रहा है, डिज्नी रोबोट, याद रखोगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, मास्क अनिवार्य करने के लिए कानून। ये गहलोत सरकार, राजस्थान सरकार का है, अशोक गहलोत सरकार राजस्थान ने फैसला किया है मास्क को अनिवार्य करके कानून बना दिया जाए, जो मास्क नहीं पहनेगा फिर उसको सजा मिलेगी। तो कानूनन मास्क को अनिवार्य करने वाला एक कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है भारत का। फिर जी 2061 लड़कियां, याद रखोगे, 2061 लड़कियां और 1470 लड़के, याद रखोगे। 20 मार्च, याद रखोगे 2020 तक, 2019-2020 में आपसे पूछ लें कि कितने लड़के लड़कियां गोद लिए गए, ये लिखा मैंने, कारा चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है, कारा बोलते हैं उसको। और उसने क्या कहा है कि 2019-20 में कितनी लड़कियां गोद ली गई, 1470 लड़के गोद लिए गए, याद रखोगे। फिर जी 50 नंबर क्वेश्चन है, आम आदमी क्लिनिक, ये बेंगलोर में आप पार्टी द्वारा खोला जा रहा है। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक आप पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने खोले थे, उसी प्रकार की एक पहल बेंगलुरु के अंदर आम आदमी क्लिनिक खोलने जा रही है आप पार्टी,
अरविंद केजरीवाल की पार्टी। तो 16 नंबर पे है मंगलूर। मंगलूर हवाई अड्डा है जिसको किसने, याद रखोगे, नीलामी में किसने छुटा लिया था? अडानी ने। आपको ध्यान दिला दूं मैं कि भारत के अंदर फरवरी 2019 में लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलूर, ये 6 जो हवाई अड्डे हैं, इनका याद रखोगे, इनकी बोली लगी थी, इनका निजीकरण कर दिया गया था। तो उसी के दौरान अडानी समूह ने मंगलूर एयरपोर्ट को कार्यभार संभाल लिया है। ये 6 अड्डे हैं जिनका निजीकरण किया, उसमें जयपुर भी शामिल है, तो इनको याद रखोगे। 17वां है जी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय रूरल क्या है, रीजनल बैंक। रूरल रीजनल बैंक को 670 करोड़ रुपए की सहायता देगी भारत सरकार। कौन से बैंक को? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपने कार्य क्षमता सुधारने के लिए भारत सरकार 670 करोड़ रुपए क्या देगी? सहायता देगी, याद रखोगे। फिर जी नेस्ले, नेस्ले प्रोडक्ट खाने के आप देखते हो, नेस्ले कंपनी बहुत मशहूर है, तो नेस्ले ने अधिग्रहण कर लिया है फ्रेशली कंपनी का, जो न्यूयॉर्क शहर की, न्यूयॉर्क अमेरिका की एक कंपनी थी फ्रेशली, जो न्यूयॉर्क शहर में थी, तो नेस्ले ने उसका अधिग्रहण कर लिया है जी $950 मिलियन के अंदर। फिर मैंने लिखा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में खेलों के सत्र का विकास करने के लिए साई ने समझौता किया अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश में खेलों का स्तर सुधारने के लिए। फिर जी मैक्स 20 नंबर क्वेश्चन है मैक्स लाइफ में 19% हिस्सेदारी खरीद लिए किसने? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ की 19% हिस्सेदारी को अपना लिया है, याद रखोगे। अब मुझे बताइए एक्सिस बैंक का चेयरमैन कौन है? फिर जी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी। ये मैंने सही लिखा था क्योंकि कल 1 नवंबर था, परसों 1 नवंबर को सबने अपना दिवस मनाया है क्या? जी मनाया है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी सबके सब 1 नवंबर को बने थे, अपना दिवस मनाते हैं, याद रखोगे। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश 1956 और हरियाणा 1966, पंजाब से अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ सन 2000 में, याद रखो, छत्तीसगढ़, झारखंड और कौन सा था? उत्तराखंड। सन 2000 में 3 राज्य बने थे। पुदुचेरी याद रखोगे 1954 में मैंने लिखा डी फैक्टो विले फ्रांस ने मंजूर किया था पुदुचेरी के लिए, तो 1954 में पुदुचेरी, याद रखोगे। तो पुदुचेरी ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। 22 नंबर क्वेश्चन पे हूं, व्यापक मनसार कायाकल्प योजना, ये याद रखोगे, ये योजना जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर ने, मनोज सिन्हा ने इसको लागू कर दिया है। 198.37 करोड़ रुपए की है। पर्यटकों की आमदनी बढ़ाने के लिए, टूरिस्ट ज्यादा आए। कौन सी योजना? व्यापक मनसार कायाकल्प योजना, जम्मू कश्मीर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, याद रखोगे। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, ये छत्तीसगढ़ ने अपने स्थापना दिवस पर शुरू की है, याद रखोगे। फिर जी चीन ने अपनी 7वीं जनगणना का अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन जो कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा आगे है, 1.37 है ना अरब, 1.37 अरब जनसंख्या चीन की मानी जाती है। तो चीन पहले नंबर पे जनसंख्या में, तो चीन ने 7वीं जनगणना अभ्यास को शुरू कर दिया है, याद रखोगे। फिर लिखा थी मैंने 25 नंबर क्वेश्चन है ग्रेट फॉक्स मकड़ी। ये ग्रेट फॉक्स जो मकड़ी है ना, ये क्या विलुप्त हो गई थी, अब इसको दोबारा ब्रिटेन में देखा गया है। ग्रेट फॉक्स मकड़ी ब्रिटेन में दोबारा देखी गई है। तो इसी प्रकार मैंने कल के वीडियो में बताया था, मेडागास्कर में एक गिरगिट की प्रजाति थी जो दोबारा नजर आई है, जिसको मायावी गिरगिट कहते हैं। पिछली वीडियो में था, बताइए क्या था उसका नाम। फिर है जी ऋतु फोगाट। हाँ जी, ये फोगाट बहने हैं, ऋतु, गीता, बबीता, है ना। महावीर फोगाट बलाली दादरी से, याद रखोगे, हरियाणा से संबंध रखती है, सारी की सारी पलेर हैं। लेकिन इस लड़की ने थोड़ा सा अलग सोचा और इसने क्या किया, MMN मिक्स मार्शल आर्ट आपने देखा होगा, चारों तरफ लोहे की जाली होती है, उसके अंदर आप विरोधी के ऊपर घुसे, लात, मुक्के, घुटना, एंकल, समझ रहे हो, कुश्ती, बॉक्सिंग मिक्स होती है इसके अंदर। तो मिक्स मार्शल आर्ट का तीसरा खिताब जीत लिया है। ऋतु फोगाट ने तीसरी बार मिक्स मार्शल आर्ट का खिताब जीत लिया। किसको हराया?
ये किसको हराया? नुसरेपो कंबोडिया की प्लेयर को हराया है। रितु फोगाट ने नुसरेपो को हराया है। और रितु फोगाट कब लाइमलाइट में आई थी मिक्स मार्शल आर्ट खेल के अंदर? ये था जी नवंबर 2019 में। वन चैंपियन एक श्रृंखला थी, वन चैंपियन में इसने कोरिया की किसको हराया? याद रखोगे, नाम ही किम। ये देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे आने चाहिए। रितु फोगाट मिक्स मार्शल आर्ट की प्लेयर है, ये पहलवान नहीं है, बाकी इसकी सारी बहनें वुमेन रेसलिंग करती हैं। जी मैंने लिखा जियो प्लस बीसीसीआई, तो जियो रिलायंस जियो जो कंपनी है और जो बीसीसीआई है, याद रखोगे इसने क्या कर दिया है? जो 2020 चैंपियन जो खेली जाएगी ना, जो महिलाओं की 2020 चैंपियन महिलाओं की शारजाह में, इसका ऑफिशियल क्या बना दिया है? स्पॉन्सर जियो को बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट टीम 2020 चैंपियनशिप जो होगी, याद रखोगे, शारजाह में इसका क्या बना दिया? स्पॉन्सर बना दिया है टीम का। तो दोस्तों ये 27 क्वेश्चन थे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, मेहनत जिंदाबाद।